मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक आरोह का लेसन सेकंड मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी का जन्म फरवरी सन 1925 में गुजरात के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दाशीन, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के इत्यादि। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान व शलाका सम्मान साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई। कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक नेता ने अपनी एक नित तथा पाठक वर्ग बनाया है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन जो पाठ है वह हम शम्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, मियां नसरुद्दीन, नानबाई का अर्थ होता है तरह तरह की रोटियां बनाने और बेचने वाला व्यक्ति। नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देकर सिखाने की असली हुनर मानते हैं। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। मियां नसरुद्दीन साहबों उन दिनों अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुत्फ उठाते उनकी मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड्ढे मोहल्ले में की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमें ग्राहक समझ लिया। मियां ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला ही समझते हैं। हम खामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तंबोली से सीखना जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे जो बाप दादा का हुनर था
वही उनसे पाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े से मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया। है साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर खानदानी नहीं। कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालें को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी होती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह भी सच्ची है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? रोटी झूठ से पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब? पकती है आँच से। समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात को और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी सुलगा ली थी। जो कुछ फुर्ती पा गए थे
पूछिए, बात ही तो पूछिएगा, जान तो लें न लेवेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे आप अपने से ही कहते हों। इस मजनून पर हमसे कुछ कहते न बन आया और कहा, अभी यहीं जाना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है न। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह न दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। मैं तो काफ़ी पर ज़रा नाम लेते उसे वक्त से मिला देता। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब वक्त से? कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काटती हो। अपने कारीगर और कौन? खाली शागिर्द ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मंजूमन में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी खमीरी, रुमाली गाव, दीदा गाज़ेबान तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखें आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से और निगली हज़म। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन मियाँ नसरुद्दीन। इस लेसन में हमें एक खाना पकाने वाले, रोटियां, तरह तरह की रोटियां बनाने वाले व्यक्ति के बारे में उसका परिचय बताया गया है। ओके, आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ें, समझें। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।